तो देखें, अगर मान लेते हैं आज के समय में कब्जा विवाद जो है एक बड़ा विवाद है। जमीन है, जमीन किसी और की, कब्जा किसी और का, और कब्जा करके उस पर जो है कब्जा भी कर लिया और उस पर जाकर क्या किया, मकान भी बना दिया। अब इसी जमीन का जो है कागज कोई और लेके घूम रहा है कि देखें, एक तरह से जाकर कानून को दिखा रहा है, यानी थाना में दिखा रहा है, अधिकारी के पास दिखा रहा है कि मेरे पास देखें जमीन का कागजात है, जमीन पर कब्जा कर लिया है, जमीन पर मकान बना लिया है। अब जमीन इनका ये है, इस पर बना हुआ है मकान, इसमें रहते भी हैं लोग। आखिर इस तरह का जो जमीन है उसका क्या होगा? कौन सा ऐसा कागजात है जिसको बना लें तो ये कब्जा विवाद जो है तुरंत खत्म हो जाएगा। यानी अगर कोई ऐसा कागजात है जिसको बना लेने से, है ना, कागजात जो है वो बना लेने से क्या होगा, कब्जा विवाद जो है, कब्जा विवाद ही खत्म हो जाएगा। यानी एक तरह से कब्जा खाली करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा कागजात है, ऐसा कौन सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जिसको तैयार करने की ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पर एक हो गया जमीन का मालिक। ये देखें, ये जमीन मालिक हैं, इनके पास जमीन का कागजात है, जमीन का डॉक्यूमेंट है, लेकिन इनके पास जमीन का पोजीशन नहीं है। यानी ये जो है ना अपने जमीन पर कब्जे में ही नहीं है। अब एक ये कागजात जो होता है, यानी ये स्वघोषणा पत्र में, तो इसमें जिक्र होता है कि भूमि का दखल जो है यहाँ पर कब्जा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन जो है के माध्यम से आवेदन दिया जा रहा है। मतलब जमीन का अगर आपके पास सारा कागजात होगा तो एक कागजात और बनाना होता है। यानी अगर आपके पास जमीन का खतियान है और साथ साथ आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं, आपके पास जमीन का केवाला है और उस केवाला के आधार पर आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं, आपके पास जमीन का आप कह सकते हैं वसीयत है और वसीयत के आधार पर आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं, आपके पास मान लेते कोई गिफ्ट डीड है, यहाँ पर गिफ्ट डीड है और उसके आधार पर आपका रसीद कट रहा है। ये सारा कुछ अगर हो रहा है ना, तभी एक कागज बनेगा। वो कागज है यहाँ पर दखल, है ना, दखल कब्जा जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र, यानी दखल कब्जा प्रमाण पत्र जो है तभी ये बनेगा। अब सवाल उठता है कि ये दखल कब्जा प्रमाण पत्र जो है बनाकर क्या कर लेंगे? तो देखें, इससे ये साबित होता है कि ये जमीन पर किसका कब्जा है। अब है कि अब कब्जा नहीं है तो ये प्रमाण पत्र आपका कैसे बनेगा? अब है कि कागजात के द्वारा आपने अप्लाई कर दिया, आपका कब्जा। देखें, समझने वाली बात है। अब आप कहेंगे कि ये क्या सही तरीका है? तो ये जमीन का टुकड़ा है, आपके पास जमीन का ऑनलाइन रसीद, आपके पास जमीन का जो है केवाला है, ठीक है, ये सारा कुछ है। तो आपने क्या किया कि दखल कब्जा प्रमाण पत्र के लिए आपने अप्लाई कर दिया, यानी केवाला है, ऑनलाइन रसीद है, आपका सारा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका दखल कब्जा है नहीं। लेकिन आपने अप्लाई कर दिया कि मुझे ये कागजात बन जाए कि मेरा जमीन कहाँ पर है, नहीं है, ये सारा कुछ। अब यहाँ पर देखें, होता है कि इसको वेरीफाई किया जाता है। जब दखल कब्जा पर प्रमाण पत्र जो है बनवाने टाइम वेरीफाई किया जाता है, लेकिन अगर वेरीफाई सही तरीके से नहीं किया और ये कागजात बन गया ना, तो इससे अब सरकार का अधिकारी कोई कागजात बना रहा है, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि जो व्यक्ति इस जमीन को कब्जा किया ना, उस पर आरोप लगा देगा कि हम यहाँ नहीं हैं, 3 माह पहले मेरे जमीन को कब्जा करके मकान बना लिया गया है ना, या 6 माह पहले मेरे जमीन को कब्जा करके मकान बना लिया गया, सारा कुछ यहाँ पर जालसाजी से किया गया, धोखाधड़ी से किया गया। तो उस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमा हो जाएगा जो 50 साल से कब्जे में है। अब मान लेते हैं कि सारा कागजात तैयार ही कर लिए,
दखल कब्जा प्रमाण पत्र भी बना लिए। यानी ये हम क्या बता रहे हैं इस प्रमाण पत्र से कि ये हम क्या किए, बना लिए और 5 माह बाद जो है ना, 5 महीने बाद उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर दिए। तो उस व्यक्ति का क्या होगा फिर? वो 50 साल से कब्जे में है, 40 साल से कब्जे में उस मकान पर रह रहा है और ये सारा कागजात दिखाते हुए यहाँ दावा कर रहे हैं ये हमारे दखल में था, वो मकान भी हमारा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है रहने वाले के केस में जहां पर आप फंस सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे मकान आपका है, लेकिन उसमें बिजली का कनेक्शन जो है कब्जा करने वाले के नाम कैसे हो गया? तो कब्जा करने वाला जो है और यहां पर अगर मकान बनाकर बिजली का कनेक्शन जो है अपने नाम पर नहीं लिया तो फिर फंस सकता है। यानी कब्जा करने वाला भी ये साबित करे कि वो कब्जा लंबे समय से है। ठीक है, आगे का फैसला जमीन का मालिक कोई और है, केवाला किसी और के पास है, लेकिन ये कब्जा करने वाले को भी ये बात साबित करना होगा कि उसका कब्जा जो है किसी और के पास है। यानी उसका कब्जा जो लंबे समय से है, किसी और के पास नहीं, लंबे समय से है। क्योंकि जो व्यक्ति मकान बना कर रह रहा है ना, देखा मकान में क्या करेगा, तो मकान बना लिया और उसी जो होता है उस पर बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, तो ये सारा कुछ अपने नाम पर ले लिया। तो देखें सबसे बड़ी चीज होता है ना कि कोई भी अगर बिजली का कनेक्शन लेता है तो उसको एक आवासीय जो है जहां पर उसका एक तरह से परमानेंट एड्रेस है उस पर उसको बिजली का कनेक्शन मिलता है। आपके जमीन आपकी है और आप ही के जमीन पर बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, वो उसका सारा जो आप कह सकते हैं एड्रेस है वो आप ही के जमीन के ऊपर है और मकान भी आप ही के जमीन के ऊपर है। आपके पास दस्तावेज है और आप दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं, आपके पास ऑनलाइन रसीद भी है, आपके पास केवाला भी है। लेकिन अगर आपके पास कब्जा नहीं है, कब्जा कोई और कर लिया है, मकान बनाकर उसमें रह रहा है और आप मकान को अगर तोड़वाना चाहते हैं, मकान को किसी भी हालत में गिराना चाहते हैं तो आप गिरा देंगे। और गिराएंगे कैसे, इस बात को आप समझ लें। यहां पर 2 कंडीशन होता है। देखें अगर कोई ऐसा काम सरकारी जमीन के लिए किया होता, सरकारी जमीन के लिए है ना, सरकारी जमीन पर अगर ऐसा हुआ होता तो सरकार के अधिकारी यानी अधिकारी को ये पावर है कि वो आपका जो मकान है वो गिरा देंगे। अधिकारी को वहां पर पावर है कि वो अतिक्रमण को हटाएंगे। ठीक है, जो घर है बना हुआ है, झुग्गी झोपड़ी जो भी है, उसको आकर उसको तोड़ेंगे। अब उसके फिर मान लेते ठीक है उसका एक प्रक्रिया के तहत कार्य करेंगे, लेकिन उनको पावर है कि वो उनको अगर कि सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो वो किस प्रकार से एक्शन लें। लेकिन ये पावर नहीं है उनको, यानी सरकार अधिकारी को ये निजी जमीन में पावर नहीं है। ये मामला सिविल को देखना है, यानी ये मामला सिविल कोर्ट को देखना है। अगर किसी निजी जमीन का अगर कोई कब्जा कर ले और उस पर घर बना ले, मकान बना ले, तो ये मामला आपको सिविल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट के फैसले के बाद ही आगे की कार्रवाई कुछ भी होगी। अब हम बात करेंगे एक केस की। हम आपको केस नंबर बताएंगे और आप उसमें क्या हुआ ये बताएंगे, और उसके बाद जो है आप उसको डिटेल से जो है पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं और पूरा जजमेंट देखें। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जजमेंट स्टोरी है, उस स्टोरी में जाएंगे और वहाँ पर जो है उसको पूरा देख सकते हैं, पूरा फैसला देख सकते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कहा गया, किस प्रकार का दावा किया गया, वो सारा आप डिटेल से समझ सकते हैं। इस फैसले में यानी ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक बड़ा फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले उसके केस नंबर की, तो वो है यहाँ पर जो है 6191 ऑफ 2001, यानी 6191 ऑफ 2001। अब इसमें इस फैसले में हुआ क्या, इसमें है कि कोई भी व्यक्ति जमीन पर अगर कब्जा किया हुआ है ना, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो जमीन मालिक के लिए आदेश है। जमीन मालिक यहाँ पर जो है मालिक को सबसे पहले, जमीन मालिक जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी पोजीशन जो है यहाँ पर जो उनके पास नहीं है, है ना, पोजीशन
प्राप्त करने के लिए केस फाइल करेंगे। ठीक है, प्राप्त करने के लिए केस फाइल करेंगे। ठीक है, करने के लिए केस करना होगा। यानी आप समझ सकते हैं पहला काम पोजीशन रिकवरी। ठीक है, और फिर जो है यानी ये हो गया, उसके बाद फिर जो है आप वो एक तरह से स्टे का दावा करेंगे। स्टे का वो दावा करेंगे। पहले आपको स्टे का दावा नहीं करना है। यानी मालिक जो जमीन मालिक है ना, मान लेते हैं जमीन का जो मालिक है वो पहले अपना पोजीशन एक रिकवरी का दावा करेंगे। मेरा पोजीशन जो है नहीं है इस जमीन पर, मेरी जमीन है, मेरे पास कागजात है। और फिर क्या करेंगे, फिर आप स्टे का दावा करेंगे। तो ये पूरा डिटेल केस देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति जमीन उसके कब्जे में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा मान लेते हैं। ठीक है, अपना पोजीशन प्राप्त करेगा, फिर जो है उस पर स्टे का दावा करेगा। अब ये जो है यहाँ पर जो जमीन का मूल मालिक है ना, जमीन का जो असली मालिक है, उसको ये करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं ना, तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, ताकि कभी कोई अगर समस्या हो तो उसका समाधान आपको भी पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।